रक्षा और विदेश नीति ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मोदी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है कि अगर आप सरकार विरोधी हैं तो भी आप इसको नहीं नकार सकते हैं। विदेशी कूटनीति का तो सबको पता है, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक कदम था भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ना, ताकि बाकी सामान की तरह हथियारों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बने। इसके लिए भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ दिन पहले 108 हथियार और पिछले साल अगस्त के महीने में 101 हथियारों की एक लिस्ट भी जारी की थी, जिनको फेस्ड मैनर में भारतीय सरकार आने वाले सालों में विदेशों से खरीदना बंद कर देगी। अब ये जो लिस्ट रिलीज की जा रही है और जो आज कदम उठाए जा रहे हैं, उनके परिणाम वैसे 2-3 साल बाद ही दिखाई देंगे, लेकिन उससे पहले जो भारतीय सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में 5 साल पहले कदम उठाए थे, उसका भी रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है। अब ये तो आपको भी पता होगा कि भारतीय सरकार लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को इसीलिए सपोर्ट कर रही है ताकि हथियारों के लिए तो हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना ना ही पड़े, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि जब ये हथियार भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, फिर उसके बाद इनके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट्स का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारतीय सरकार लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर दे रही है, जिसमें अब भारतीय सरकार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इस बार जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो भारत के पिछले 50 साल के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत इसी तेजी से तरक्की करता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और रशिया जैसे देशों को टक्कर देगा। दरअसल पीटीआई, इकोनॉमिक टाइम्स, आउटलुक और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें साल 2014 से 15 से लेकर साल 2020 से 21 तक के भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के सारे आंकड़े कंपाइल किए गए हैं। अब ये तो सबको पता है कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में पहली बार आई थी, इसीलिए इस रिपोर्ट को मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी देखा जा सकता है। वैसे आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा सोमवार को रिलीज्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 35,777 करोड़ रुपए तक रहे, यानी पिछले 7 सालों में भारत ने 35,777 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया भर के देशों को बेचे। आज की डेट में भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे हथियार दुनिया के 84 से ज्यादा देशों को सप्लाई हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-15 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की कीमत 1,941 करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2015-16 में बढ़कर 2,059 करोड़ रुपए हो गई थी। लेकिन 2016-17 में यह आंकड़ा गिरकर 1,522 करोड़ रुपए पहुंच गया था। मगर फिर उसके अगले साल भारतीय सरकार हरकत में आई और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स अगले साल 2017-18 में 1,500 करोड़ रुपए से सीधा 4,682 करोड़ रुपए पहुंच गए थे। वहीं ये सफलता 2018-19 में भी देखने को मिली और उस साल भारत ने 4,600 करोड़ रुपए के मुकाबले 10,746 करोड़ रुपए के हथियार बेचे। 2019-20 की बात करें तो ये आंकड़ा उस साल 9,116 करोड़ रुपए रहा। और खुशी की बात यह है कि पेंडेमिक वाले साल 2020 से 21 में भी इसमें कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और ये आंकड़ा 5,711 करोड़ रुपए था, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 2021 से 22 में ये आंकड़ा वापस से 10,000 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में पिछले 7 सालों में भारत ने 2,000 करोड़ रुपए से सीधा 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी रिकॉर्ड वृद्धि है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि भारत में डिफेंस सेक्टर जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये आंकड़े 50,000 करोड़ रुपए के पार भी जा सकते हैं। और फिर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में रशिया और अमेरिका तो नहीं, लेकिन फ्रांस, चाइना और इजराइल जैसे देशों को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। खैर, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या आप मोदी सरकार के अभी के रिपोर्ट कार्ड से खुश हैं? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।